हाँ जी, चलिएगा। हाँ, हमने अभी जो आपको कॉमर्स के लैंग्वेज में लिखने के लिए, अकाउंट के लैंग्वेज में जो लिखने के लिए आपको बताया था, बुक्स अकाउंट डेबिट टू कैश 500। देखिए, अकाउंट के लैंग्वेज में लिखने आपको तभी आएगा, अकाउंट के लैंग्वेज में लिखने आपको तभी आएगा जब आप 4 डिफिनेशन और 4 फॉर्मूला याद कर लीजिए। और बिल्कुल आसान, बिल्कुल क्या चला आसान। अकाउंट के लैंग्वेज में लिखने के लिए हम मात्र आपको 4 डिफिनेशन देंगे और 4 फॉर्मूला। आज फर्स्ट क्लास में हम आपको क्या देंगे बच्चा? 4 डिफिनेशन और 4 फॉर्मूला, ठीक है? तब आपको अकाउंट के लैंग्वेज में लिखने आ जाएगा, ठीक है? तो 4 डिफिनेशन ये तभी लिखने आएगा जब ये 4 डिफिनेशन 4 फॉर्मूला याद कर लीजिए। चलिए जरा देखिएगा वो 4 डिफिनेशन क्या है। पहला आज हम आपको बताएंगे एसेट्स। एसेट्स का हिंदी होता है संपत्ति। संपत्ति किसको कहते हैं? फिर हम बताएंगे आपको एक्सपेंसेज। एक्सपेंस का हिंदी होता है खर्चा। फिर हम आपको बताएंगे इनकम। इनकम का हिंदी होता है आय। और फिर बताएंगे लायबिलिटी। इसका हिंदी होता है दायित्व। दायित्व। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं एसेट्स। एसेट्स मतलब संपत्ति। किसको नहीं मालूम है एसेट्स? कौन नहीं जानता है एसेट्स का मतलब? बोलिए। हर कोई जानता है, आप भी जानते हैं। जो नहीं पढ़ा लिखा है, जो बिल्कुल इलिटरेट है, जो अनपढ़ है, उसको भी मालूम है कि एसेट्स का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, चलो एसेट्स पढ़ेंगे। एसेट्स का मीनिंग क्या होता है, एसेट्स का मतलब क्या होता है। चलिए आप बोलिए एसेट्स का मतलब क्या होता है। पहले आपके अनुसार एसेट्स ले लीजिए, बोलिए। आपको विचार आ रहे सर प्रॉपर्टी, वेरी गुड, सही बोल रहे हैं। सर लैंड, एकदम सही बोल रहे हैं आप। चलिए ये तो आप बोल रहे हैं, थोड़ा हम भी बोलते हैं, थोड़ा सुनिएगा। एसेट्स का मतलब क्या होता है? एकदम आसान। यहां पे जो भी नजर आ रहा है जरा सुनिएगा। एसेट्स है बोर्ड, एसेट्स है मार्कर, एसेट्स है चश्मा, एसेट्स है माइक, एसेट्स है पेन, एसेट्स है वॉच, एसेट्स है, सब एसेट्स है। बस आपको आता है, हम आपको याद दिला देंगे। हमको कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है, आपको तो ऑलरेडी आता है एसेट्स का मीनिंग। बस हम क्या करेंगे, याद दिला देंगे कि भाई तुम्हें याद है, देखो इसी को एसेट्स कहते हैं। जरा सुनिएगा एसेट्स का मतलब क्या होता है। दुनिया का कोई भी आइटम जिसको सेल किया जा सकता है, जिसको बेचा जा सकता है, उसको संपत्ति कहते हैं। दुनिया का कोई भी आइटम जिसको सेल किया जा सकता है, जिसको बेचा जा सकता है, उसको एसेट्स कहते हैं। कुछ भी जो बिक जाए, जो बिके सब एसेट्स। कुछ भी। अब देखिए तो आपके अगल बगल क्या क्या बिकने वाला है। आपके रूम में देखिए, आप अपने घर में देखिए क्या क्या बिकने वाला है। सर मेरा चेयर जिस पे हम बैठे हुए हैं, सर टेबल जिस पे हम पढ़ रहे हैं, सर पलंग, सर फ्रिज, गोदरेज, सर घर जिसमें हम हैं, सब एसेट्स। जिसमें बिकने की कैपेसिटी है, जिसको हम बेच सकते हैं, एसेट्स है। आपके डस्टबिन का बकेट वो भी एसेट है। जो बिक सकता है वो आपका संपत्ति है। सब कुछ जो भी वो आपका क्या है, संपत्ति है, जो बिक सकता है। देखिए ये मार्कर, ये मार्कर का क्या ये एसेट्स है? कोई इसको खरीद सकता है? ये मार्कर का क्या इसको कोई खरीद सकता है? बोलिए, क्या ये एसेट है? सर इसको कौन खरीदेगा? अगर हम कचरा वाले से बेचे, कचरा वाले से अगर हम बेचे, तो प्लास्टिक, ग्रुप ऑफ प्लास्टिक के साथ, ढेर सारे प्लास्टिक के साथ इसको भी उसके ऊपर अगर रख दे, तो वो लेगा या निकाल के फेंक देगा? ले लेगा, सिंगल नहीं लेगा।
लेकिन ग्रुप ऑफ प्लास्टिक के साथ अगर इसको बेचे तो वो लेगा कि फेंक देगा? ले लेगा। इसलिए ये भी हमारा क्या है? एसेट्स है। ये भी हमारा क्या है? चला एसेट्स है। आपके घर में कचरा वाला बाल्टी भी एसेट्स है। जब आप कचरा फेंकने जाते हैं तो बाल्टी फेंक के आते हैं क्या? नहीं, उसको लेकर आते हैं। आपके घर में टूटा हुआ प्लास्टिक का चप्पल, वो भी आपका एसेट है, क्योंकि उसको कबाड़ी वाले से बेच देते हैं आप। आपका बुक्स एसेट्स है, क्योंकि बिकने का कैपेसिटी है। तो दुनिया का हर आइटम जो बिक सकता है, जिसके अंदर बिकने की कैपेसिटी है, वो हमारा क्या है? एसेट्स है। वो हमारा क्या चला? संपत्ति है। एग्जाम्पल, सबसे बेहतर मेरा एसेट्स कौन सा है? कैश। कैश से सबसे बेहतर मेरा एसेट्स कौन होता है बच्चा? कैश। क्योंकि कैश से कोई भी आइटम इमीडिएट परचेज किया जा सकता है। ठीक है, तो आज के बाद से एसेट्स का मतलब जिस चीज के अंदर बिकने का कैपेसिटी है वो हमारा क्या है? एसेट्स। वो हमारा क्या चला? एसेट्स है। पक्का पक्की? यस। तो कोई पूछेगा आपसे कि भाई एसेट्स किसको कहते हैं, तो क्या कहेगा उसको? कि जो बिक सकता है उसको एसेट्स कहेंगे। हाँ, कह सकते हैं, लेकिन थोड़ा इसको स्टैंडर्ड लैंग्वेज में, पढ़े लिखे के अंदाज में बोलते हैं। जरा देखिए कि एसेट्स किसको कहते हैं। भावना यही रहेगा, लेकिन थोड़ा पढ़े लिखे के स्टाइल में कहते हैं। देखिएगा एसेट्स किसको कहते हैं? एसेट्स, कैश एंड which is converted into cash. Cash and which is converted into cash. एसेट्स किसको कहेंगे बच्चा? कैश, नगद को, एंड which is converted into cash. पक्का? तो एसेट्स किसको कहेंगे? कैश एंड जरूर लगाइएगा। ऐसा नहीं कि कैश which is converted into cash कह दीजिएगा, नहीं। कैश, नगद, कैश एंड और which is converted into cash, नगद और जिसे नगद में परिवर्तित किया जा सके, उसको क्या कहेंगे? एसेट्स। यहाँ पे परिवर्तित किया जा सके का मतलब क्या? ये मेरा पेन है, तो डब्बा में डाल के इसको हिलाएंगे तो कैश हो जाएगा, कन्वर्ट हो गया कैश में? नहीं, कन्वर्टेड का मतलब सेल। कन्वर्टेड का मतलब क्या हो गया? चला सेल। कैश एंड विच इज कन्वर्टेड इनटू कैश मतलब नगद और जिसे नगद में परिवर्तित किया जा सके। परिवर्तित का मतलब क्या हो गया? सेल किया जा सके। नगद और जिसे बेचा जा सके। कन्वर्टेड का मतलब कि बेचा जा सके, मतलब कि कन्वर्ट करके कैश बना दिया जाए। कन्वर्ट कैसे कीजिएगा? सेल करके। तो देखिए हमने एसेट्स का डिफिनेशन आपने लिख दिया यहाँ पे। एसेट्स, कैश एंड विच इज कन्वर्टेड इनटू कैश। एग्जांपल के तौर पे क्या हो जाएगा? एग्जांपल के तौर पे कैश, बैंक बैलेंस, लैंड, बिल्डिंग, बुक्स, पेन, चश्मा, घड़ी, जूता, कुछ भी जो बिक सकता है। कोई सेक्शन दे? चलिए, एसेट्स का मतलब समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं? ओके, पहला आपको हमने बता दिया एसेट्स का मतलब। दूसरा डिफिनेशन नंबर 2 में एक्सपेंस। डिफिनेशन नंबर 2 में क्या कहता है बच्चा? एक्सपेंस। एक्सपेंस का हिंदी होता है खर्चा। एक्सपेंस का हिंदी क्या होता है? खर्चा। जरा एक्सपेंस किसको कहते हैं सुनिएगा। एक्सपेंस का मतलब क्या कहता है जरा सुनिएगा। खर्चा किसको कहते हैं? चलिए आप बोलिए, दिमाग में रखिए। सर खर्चा किसको कहते हैं? सर समोसा खा गए सर, खर्चा हो गया। वेरी गुड। सर रेंट दे दिए सर, खर्चा हो गया। वेरी गुड। हमने तो पहले ही कहा किसको नहीं मालूम है कि खर्चा किसको कहते हैं? सबको मालूम, बस हम देखो आपको याद दिला देंगे। जरा सुनिएगा, खर्चा किसको कहते हैं? सुनिएगा।
खर्चा एक्सपेंस। सुनिए, इफ एसेट्स डिक्रीज, क्या कहता है बच्चा खर्चा में? इफ एसेट्स डिक्रीज, इफ एसेट्स डिक्रीज विदाउट इंक्रीज एनी अदर एसेट्स, if assets decrease without increase any another assets, यदि संपत्ति घट जाए, यदि संपत्ति घट जाए, यदि संपत्ति घट जाए बिना किसी दूसरे संपत्ति को बढ़ाए हुए, तो जो संपत्ति मेरा घटा है वो हमारा क्या हो जाएगा? एक्सपेंस। क्या हो जाएगा? चला एक्सपेंस। इफ एसेट्स डिक्रीज, यदि संपत्ति घट जाए, विदाउट इंक्रीज एनी अनदर एसेट्स, बिना किसी दूसरे संपत्ति को बढ़ाए हुए, तो जो संपत्ति मेरा घटा है वो हमारा क्या कहलाएगा? एक्सपेंस। वो हमारा क्या कहलाएगा बच्चा? खर्चा। पक्का पक्की? फिर से, इफ एसेट्स decrease, if assets decrease without increase any another assets, यदि हमारा संपत्ति घट जाए बिना किसी दूसरे संपत्ति को बढ़ाए हुए, तो जो संपत्ति घटा है उसको क्या कहेंगे? खर्चा। उसको क्या कहेगा? एक्सपेंस। ओके, जरा सुनिएगा, जैसे ये समझ में आ रहा है? सुनिए, जैसे रेंट आपने पे किया, क्या पे किया? चला रेंट। 5,000 रुपया आपने अपने मकान मालिक को किराया दिया। कितना किराया दिया? चला 5,000। आपने रेंट कितना पे किया? 5,000। तो रेंट जैसे ही पे किया, जैसे ही आपने रेंट दिया, तो आपके पास से कुछ घटा कि नहीं घटा? सर घटा। क्या घटा? बोलिए। 5,000 कैश आपका घट गया, हाँ या ना? कैश आपका क्या हो गया? घट गया। जैसे ही मकान मालिक को 5,000 रुपया आपने रेंट दिया, आपका कैश घट गया। कितना से घटा? 5,000 से। और कैश हमारा क्या है? कैश हमारा क्या है? एसेट्स है। कैश हमारा क्या चला? एसेट्स। तो यहां पे जरा देखिएगा, अप्लाई हो रहा है ये वाला। इफ हमने क्या कहा था एक्सपेंस का? इफ एसेट डिक्रीज, यदि आपकी संपत्ति घट जाए, तो जैसे ही रेंट दिया आपने 5,000 रुपया, तो आपका 5,000 कैश घट गया। कैश क्या है मेरा? एसेट। तो एसेट्स कितना से घटा मेरा? 5,000 से। ओके, विदाउट इंक्रीज एनी अनदर एसेट्स। क्या मकान मालिक को आपने 5,000 रुपया जैसे ही पे किया, तो क्या मकान मालिक ने बदले में कोई एसेट्स आपका बढ़ाया? क्या मकान मालिक ने कुछ ऐसा आपको दिया जिसको आप बेच सकते हैं? नहीं, केवल मकान में रहने के लिए आपको दिया गया, मकान बेचने के लिए नहीं दिया गया। ऐसा नहीं है कि 5,000 रुपया दीजिएगा और मकान मालिक कहेगा मेरा मकान बेच दो। नहीं, मकान मालिक को आपने 5,000 रुपया दिया तो आपका एसेट डिक्रीज कर गया। क्या बदले में आपका कोई एसेट्स इंक्रीज किया? नहीं दोस्त, केवल और केवल क्या हुआ यहाँ पे? एसेट डिक्रीज किया विदाउट इंक्रीज एनी अनदर एसेट। जैसे ही मकान मालिक को 5,000 रुपया दिया, बदले में मकान मालिक ने हमको कुछ नहीं दिया, बस रहने के लिए घर दिया है। घर बेच नहीं सकते आप, हाँ या ना? अगर आज आप 2 चेयर और 1 पलंग के साथ मकान में इन किए हैं, तो जिस दिन बाहर जाइएगा तो यही 2 पलंग और 2 चेयर और 1 पलंग के साथ जाइएगा। ऐसा नहीं कि मकान मालिक आपको कह देगा कि भाई तूने इतना दिन तक हमको किराया दिया है, ले मेरी तरफ से ये बाइक तुम्हारा, ले मेरी तरफ से फ्रिज तुम्हारा। नहीं, मकान मालिक ने घर केवल दिया है रहने के लिए, यूज करने के लिए, कैश में कन्वर्ट करने के लिए नहीं दिया। इसलिए रेंट आपने जैसे ही दिया तो आपका एसेट्स क्या कर गया? डिक्रीज विदाउट इंक्रीज एनी अनदर एसेट्स।
तो रेंट यहाँ पे हमारे लिए क्या हो गया, रेंट पे बोलिएगा, ऐसा नहीं कि रेंट रिसीव, नहीं, इसमें आप किराएदार हैं, मकान मालिक मत बन जाइएगा, किराएदार हैं आप, रेंटर हैं आप। तो रेंट रेंटर के लिए क्या हो गया, एक्सपेंस, क्या हो गया चला, एक्सपेंस। कोई शक संदेह नहीं। ओके, सैलरी पेड, आपने सैलरी दे दिया किसी को, आपका कोई स्टाफ है, आपके यहाँ मेड आती है, आप उसको सैलरी दे दिए, वैसे तो उसको वेजेज देते हैं, चलिए सैलरी मान लेते हैं, आपने सैलरी दे दिया अपने मेड को, वो भी आपका एक्सपेंस है। आपके घर में नौकर है, दाई है, उनको आपने सैलरी दे दिया, वो भी आपका एक्सपेंस है। सर वो कैसे एक्सपेंस है? सर वो कैसे एक्सपेंस है? देखिए, आपने जैसे ही अपने मेड को सैलरी दिया, कितना सैलरी देते हैं, चलिए भी 5,000 मान लेते हैं, कितना सैलरी देते हैं, 5,000। जैसे ही आपने मेड को अपने 5,000 दिया, तो मेड आपका क्या करती है, एक महीने में झाड़ू लगाती है, पोछा लगाती है, कपड़ा धोती है, यही सब करते हैं। तो क्या झाड़ू लगाने से, कपड़ा धोने से, पोछा लगाने से आपका एसेट्स बढ़ गया? क्या पोछा मारने से आपका टाइल्स महंगा बिकेगा? नहीं, वो साफ सफाई कर रही है, लेकिन आपके एसेट्स का वैल्यू नहीं बढ़ रहा है। वहां पे साफ सफाई करने से आपका वैल्यू नहीं बढ़ रहा है। जैसे ही आपने उनको 5,000 रुपया सैलरी दिया, तो क्या दिया होगा, कैश। तो कैश आपका है क्या, एसेट्स। तो एसेट्स आपका क्या कर गया, डिक्रीज। एसेट्स आपका क्या कर गया, डिक्रीज। आपका एसेट्स क्या कर गया, डिक्रीज 5,000 से। क्या बदले में मेड ने आपका कोई एसेट्स बढ़ाया? नहीं बढ़ाया, बस केवल और केवल एसेट्स घटाया। तो यहां पे सैलरी जो आपने पेड किया, वो भी आपका क्या है, एक्सपेंस। वो भी आपका क्या चला, एक्सपेंस। कोई शक संदेह नहीं। अभी आप ऑटो से आए मेरे क्लास तक, अभी ऑटो से आप आए, ऑटो से आए आप मेरे क्लास तक, तो ऑटो वाले को भाड़ा दिए होंगे, कितना भाड़ा दिए, 5 रुपये। कितना भाड़ा दिए, 5 रुपये। ये भी आपका एक्सपेंस है। कैसे? आपने ऑटो से जैसे ही आया, आराम से बैठ के आए, ओके, आपने उतरा और 5 रुपया उन्हें दिया। जैसे ही 5 रुपया आपने उसको दिया, आपका 5 रुपीज से कैश घटा कि नहीं, यस। और यहां पे कैश जैसे ही डिक्रीज किया, आपका एसेट्स डिक्रीज कर गया। क्या ऑटो वाले ने आपके 5 रुपए घटा, जो उसके बदले में ऑटो वाले ने कुछ ऐसा चीज दिया जिसको आप बेच सकते हैं? सर उसके ऑटो पे चढ़ के आए थे, आराम लग रहा था, ठीक है, क्या उस आराम के बदले आप कुछ बेच दीजिएगा क्या? नहीं। यहां पे जैसे ही 5 रुपया आपने ऑटो वाले को दिया, ऑटो वाला वहां से निकल गया। ये नहीं कि आपको कह दिया कि लीजिए मेरा ऑटो आप बेच दीजिए, ये नहीं कि ये कह दिया कि ये लीजिए मेरा ऑटो आप बेच दीजिए, नहीं, बस ऑटो वाले ने आपके एसेट्स को घटाया, बदले में आप बैठ के आए, बट ऑटो वाले कुछ ऐसा चीज तो नहीं दिया जिसको आप बेच दीजिएगा, जिसको आप कैश में कन्वर्ट कर दीजिएगा। तो यहाँ पे ट्रैवलिंग एक्सपेंस भी आपका क्या हो गया, ट्रैवलिंग भी आपका क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया। जो आपने ऑटो फेयर दिया, वो भी आपका क्या हो गया, खर्चा हो गया। कोई शक संदेह है? नहीं। चलिए अब एक चीज आपसे पूछते हैं, रेंट समझ में आ गया, सैलरी पेड समझ में आ गया, ऑटो फेयर भी समझ में आ गया, ओके। अब आप बताइएगा, देखते हैं कितना है आपके पास। सुनिएगा क्या कहता है। आपने बुक्स परचेज किया 500 का, कितने का बुक्स परचेज किया, चला 500 का। ये आपके लिए एक्सपेंस है कि नहीं है? आपने बुक्स परचेज किया कितने का, 500 का, 1000 का, 2000 का, 3000 का, जितना का भी आपने खरीदा। अब ये बताइए, ये आपके लिए एक्सपेंस है कि नहीं है?
बोलिए, बुक्स परचेज किया कितने का? जितने के भी 500 200 जितना का खरीदा, ये आपके लिए एक्सपेंस है या नहीं? बोलिए, ये एक्सपेंस नहीं है दोस्त। सर कैसे नहीं है? बुक्स, जरा ध्यान दीजिएगा, हमने एक्सपेंस का क्या डेफिनेशन कहा था? इफ एसेट्स डिक्रीज विदाउट इंक्रीज एनी अनदर एसेट। तो जैसे ही आपने बुक खरीदा, कितने का बुक खरीदा बच्चा? 500 का। ज्ञान गंगा से आपने खरीदा, किससे खरीदा? ज्ञान गंगा से। तो जैसे ही 500 रुपया आपने उनको कैश दिया, जैसे ही 500 उनको कैश आपने दिया, तो कैश नाम का एसेट आपका डिक्रीज कर गया। कितने से? 500 से। बदले में उन्होंने कुछ दिया कि नहीं दिया? दिया। क्या दिया? बुक्स। क्या दिया? चला, बुक्स। बदले में आपको दिया कि नहीं दिया? बुक्स दिया। क्या दिया? बुक्स। आपने उनको दिया 500 का कैश, तो क्या बदले में उन्होंने कुछ दिया? दिया। क्या दिया? बुक्स। क्या दिया? चला, बुक्स। हाँ या ना? हाँ। जैसे ही आपने 500 रुपया उनको दिया, तो कैश नाम का एसेट घट गया आपका। कितना? 500। आप बदले में क्या कर गया? दूसरा एसेट इंक्रीज किया कि नहीं किया? क्या? बुक्स। हाँ या ना? तो क्या ये डिफिनेशन से ये घटना मैच कर रहा है? नहीं। डिफिनेशन एक्सपेंस का डिफिनेशन में था कि इफ एसेट डिक्रीज विदाउट इंक्रीज एनी अनदर एसेट्स, संपत्ति घटे बिना दूसरी संपत्ति को बढ़ाए हुए। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे हो रहा है कैश घट रहा है। यस, एसेट्स घट रहा है। वन कंडीशन इज फुलफिल्ड, वो एक कंडीशन फुल कर रहा है, फुलफिल्ड है। बट दूसरा, क्या बदले में दूसरा एसेट, वहां पे बदले में दूसरा एसेट नहीं बढ़ना चाहिए, लेकिन यहाँ पे बदले में दूसरा एसेट बढ़ रहा है, और वो क्या है? बुक्स। सर बुक कैसे एसेट हो सकता है भैया? बिकने की क्षमता है उसमें, बुक बिक सकता है, बिकता है। ऐसे ही नहीं आप उसको छिपा के रखते, पैक करके रखते हैं क्लास में। तो यहाँ पे ज्ञान गंगार से जैसे ही आपने बुक परचेज किया 500, तो एक एसेट घटा और दूसरा एसेट आया। सर ये क्या हुआ? एक्सपेंस नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। सर हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ, कुछ हुआ ही नहीं। क्या बात कर रहे हैं सर? हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। सर क्या हुआ तब? एक्सपेंस नहीं हुआ तो इनकम हुआ? नहीं। क्या हुआ? One assets is converted into another assets. One assets is converted into another assets. ये कुछ नहीं हुआ। कैश नाम का एसेट्स बुक्स नाम के एसेट्स में कन्वर्ट कर दिया। क्या हो गया? चला, कन्वर्ट कर दिया। कैश नाम का एसेट्स, कैश नाम का एसेट्स बुक्स नाम के एसेट्स में बदल गया। एक संपत्ति दूसरे संपत्ति में बदल गया। कैश नाम का संपत्ति बुक्स नाम के संपत्ति में बदल गया। चलिए, आपने घड़ी खरीद लिया। क्या खरीद लिया? चला, घड़ी। क्या ये आपका खर्चा है? नहीं है, क्योंकि जैसे ही आपने घड़ी का पेमेंट किया, तो कैश तो आपका घटा, बदले में वॉच आपके पास आया कि नहीं आया? सर आया। तो यहां पे क्या हुआ? एक्सपेंस नहीं हुआ। यहां पे कैश नाम का एसेट्स वॉच नाम के एसेट्स में कन्वर्ट कर दिया। कैश नाम का एसेट्स वॉच नाम के एसेट्स में कन्वर्ट कर दिया। वन एसेट्स इज कन्वर्टेड इनटू अनदर एसेट्स। पक्का? चलिए, आपने चिकन खरीदा, आपने चिकन खरीदा। क्या ये एक्सपेंस है? क्या ये चिकन आपने खरीदा, क्या ये एक्सपेंस है? नहीं है। चिकन हमने खरीद के लाया 150 रुपए केजी। जैसे ही उसको 150 रुपया दिया, तो उसने बदले में क्या दिया? चिकन। सर चिकन तो कट गया, बिक नहीं सकता। क्यों नहीं बिक सकता? बगल के पड़ोसी से बेच देंगे, बगल के पड़ोसी से बेच देंगे, जिसको लेना ले लेगा। चिकन खरीदा
वो तब तक एक्सपेंस नहीं है जब तक कि खाने जाए। चिकन हमारा तब तक एक्सपेंस नहीं है। देखिए चिकन खरीदा, बन गया, एकदम तैयार है, आप खाने के लिए रेडी हैं, एकदम यहां तक लाए चिकन, लाए हुए हैं, अभी तक एक्सपेंस नहीं है। हो सकता है यहां से बेच दे, कैश में कन्वर्ट कर दे। जैसे ही एक्सपेंस, ये क्या हो गया, चला एक्सपेंस, जैसे ही खत्म हुआ वो क्या हो गया, एक्सपेंस। मतलब आज के बाद ये मान लीजिए कि पेमेंट करने के साथ अगर बदले में कुछ उधर से प्रोडक्ट आ रहा है तो हमारा एक्सपेंस नहीं है। पेमेंट करने के साथ बदले में कुछ हमारा उधर से आ रहा है तो हमारा एक्सपेंस नहीं है। पेमेंट करे और बदले में कुछ ना आए तब वो मेरा खर्चा है, लेकिन पेमेंट किए और एक्सपेंस नहीं कहलाएगा। जीन्स आप खरीद लीजिए, जीन्स खरीद लीजिए, पापा ने आपको 5,000 रुपया दिया कि जाओ जी बैंक में जमा कर देना। क्या पापा की बच्चा 5,000 रुपया दिया आपको कि जाओ जी बैंक में जमा कर देना। आप गए उधर से 5,000 का कपड़ा लेकर आ गए, पापा शाम में ऑफिस से आए, बोले पैसा जमा कर दिए थे बैंक में। आपने कहा नहीं पापा, तो क्या किए, तो कपड़ा खरीद लिए। अरे तुम, पापा बोले अरे तुम खर्चा कर दिया। नहीं पापा खर्चा नहीं किए, तो क्या कर दिया पापा, वन एसेट्स इज कन्वर्टेड इनटू अनदर एसेट्स। कैश नाम का एसेट्स जीन्स नाम का एसेट्स में कन्वर्ट कर गया, टी शर्ट नाम का एसेट्स में कन्वर्ट कर गया। अब पापा आपको अपना कन्वर्ट लगा देंगे। ये क्या हुआ, मेरा ताकत तुम्हारे में कन्वर्ट कर गया। अकाउंट पढ़ा रहे, रियल लाइफ में अप्लाई मत कर दीजिएगा। ऐसा नहीं कि रियल लाइफ में इसको अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। सुनिएगा, तो यहाँ पे जब तक जीन्स, चलिए जीन्स 5,000 का आपने खरीदा, वो तो सच में तब तक खर्चा नहीं कहला सकता है जब तक कि जीन्स को पहन के फाड़ नहीं दीजिए, पूरी तरह से उसको कंज्यूम नहीं कीजिए। ओके, तो रेंट जो आपने पे किया, सैलरी जो पे किया, ट्यूशन फी जो आपने पे किया, हमें जो स्कूल फी जो आपने पे किया, इस सब के बदले में आपको क्या हो रहा है, कुछ प्रोडक्ट नहीं आ रहा है। इस सब आपका क्या कहलाएगा, एक्सपेंस। क्या कहलाएगा बच्चा, एक्सपेंस। लेकिन अगर जैसे ही पे करें और बदले में कोई प्रोडक्ट आ जाए और वो प्रोडक्ट के अंदर बिकने का कैपेसिटी है तो हमारा एक्सपेंस नहीं कहलाएगा, वो कहलाएगा वन एसेट्स इज कन्वर्टेड इनटू अनदर एसेट्स। कोई सेक्शन दे नहीं, चलिएगा। एक्सपेंस एग्जांपल, रेंट पेड, सैलरी पेड, एडवर्टाइजमेंट, ये सब आपका क्या है, एग्जांपल। यार रेंट पेड के याद रखिएगा, मकान मालिक है आप, रेंटर, सॉरी रेंटर है आप, मकान मालिक मत मान लीजिएगा। मकान मालिक तो रेंट रिसीव करेगा, आप पे करें इसलिए आपका खर्चा है। सैलरी पेड करें आप, मालिक है इसमें आप, ये नहीं कि अपने आप को मान लीजिए कि सैलरी रिसीव, नहीं, पे करेगा, रिसीव कर लीजिएगा तब तो इनकम हो जाएगा। चलिए, एक्सपेंस बता दिया। हाँ जी, एक और चीज यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, फिर भी हम आपसे पूछ रहे हैं, बता रहे हैं आपको। लॉ, एक्सपेंस और लॉस। लॉस समझ में आता है क्या होता है, चलो लॉस हानि, एक्सपेंस, लॉस किसको कहते हैं, लॉस किसको कहते हैं, लॉस बताइए, लॉस किसको कहते हैं, जरा बताइए, सुनिए, लॉस किसको कहते हैं, जरा देखिए। लॉस, हानि किसको कहते हैं, देखिएगा एग्जाम्पल के तौर पर देखा, तुरंत समझ में। एक्सपेंस में एसेट्स को हम जानबूझ के घटाते हैं। एक्सपेंस में हम एसेट्स को क्यों घटाते हैं, चलो जानबूझ के। मेरा एक्सपेंस करने के पीछे राज होता है। राज ये होता है कि हम दूसरे एसेट्स को कहीं ना कहीं से बढ़ाना चाहते हैं, बाद में भले फ्यूचर में क्यों ना बढ़े, लेकिन एक्सपेंस में जो हम एसेट्स अपना घटाते हैं वो जानबूझ के एसेट्स घटाते हैं। उसके पीछे राज होता है कि इन फ्यूचर मेरा कुछ ना कुछ बढ़ेगा, ठीक है। खैर,
एक्सपेंस के पीछे राज ये होता है कि हम उसको अपने एसेट्स को अगर जानबूझ के घटाएं तो हमारा एक्सपेंस, और लॉस जब मेरा एसेट्स ना चाहते हुए भी घट जाए तो उसको कहते हैं लॉस। मेरा एसेट्स ना चाहते हुए भी घट जाए तो हमारा क्या हो जाएगा, लॉस। बात समझ में आ रहा है? चलिए, टीचर डे है, आप आए और हमको एक पेन गिफ्ट कर दिए, सर हैप्पी टीचर डे। जैसे ही आपने ये पेन हमें दिया, आपके पास से एसेट्स डिक्रीज किया कि नहीं? पेन नाम का आपका एसेट डिक्रीज किया कि नहीं किया? पेन नाम का आपका एसेट्स क्या कर गया, डिक्रीज। जैसे ही आपने पेन नाम का एसेट डिक्रीज, आपने जानबूझ के दिया, ऐसा तो नहीं कि हम आपको कोई प्रेशर बनाए होंगे। ये आपका एक्सपेंस है क्योंकि आपके पास से पेन नाम का एसेट्स डिक्रीज कर गया। ओके, जानबूझ के घटाया। लॉस अगले में आ जाएगी। अगले जैसे ही नेक्स्ट टीचर डे था, आपने आ रहे थे, पॉकेट आपका फटा हुआ था। पॉकेट आपका क्या था बच्चा, फटा हुआ था, और रास्ते में ही आपका पेन गिर गया। रास्ते में ही आपका पेन गिर गया। यहां भी आपके पास पेन नाम का एसेट्स घट गया। यहां भी पेन नाम का आपका एसेट्स क्या हो गया, घट गया। तो ये क्या है, आपका लॉस। क्योंकि यहां आप नहीं चाह रहे थे कि हमारा पेन घटे, यहां आप नहीं चाह रहे थे कि आपका पेन घटे। वहां पे आप जानबूझ के एसेट्स को घटाते, यहां पे ना चाहते हुए आपका एसेट्स घट गया। ये क्या हो गया, आपका लॉस। ये क्या हो गया बच्चा, लॉस। तो एक्सपेंस और लॉस में यही डिफरेंस है कि एक्सपेंस में हम अपने एसेट्स को जानबूझ के घटाते हैं, जबकि लॉस में ना चाहते हुए भी हमारा एसेट्स घट जाता है। कोई आए और मेरे पास भिड़ा के मेरा पेन ले ले, तो ये हमारा क्या हो गया, लॉस। और कोई आया और मेरे से पेन मांग लिया कि पेन दीजिएगा, हमने उसको दे दिया, जा ले जा, ये हमारा क्या हो गया, एक्सपेंस। पक्का पक्की। बर्थडे में आप जब पार्टी देते हैं तो ये आपका एक्सपेंस होता है कि लॉस? एक्सपेंस, क्योंकि आप जानबूझ के देते हैं। और अगर पैसा आपका गिर गया या चोरी किसी ने कर लिया बैग से, तो ये आपका क्या हो जाता है, एक्सपेंस की लॉस, क्योंकि आप नहीं चाह रहे थे कि कोई हमारा पैसा ले। ओके, समझ में आता है? चला, चल। इनकम, देखिए यहां पे लिख दिया एक्सपेंस। इफ एसेट्स डिक्रीज without increase in another assets, without increase in any भी लिख सकते हैं, यहाँ पे any लगा सकते हैं। without increase in any another assets, example rent paid, salary paid, advertisement, wages, बहुत सारा है, अभी तो स्टार्ट किया। समझ में आ रहा है? चलिए, अब क्या कहते हैं, इनकम। थर्ड नंबर डिफिनेशन क्या चला, इनकम। इनकम का हिंदी क्या होता है, आय। ये जरा देखिएगा, एक्सपेंस के जस्ट अपोजिट, एक्सपेंस के जस्ट अपोजिट जरा देखिएगा, इनकम किसको कहते हैं। इनकम में इफ एसेट्स इंक्रीज, इफ एसेट्स इंक्रीज, इनकम किसको कहेंगे, इफ एसेट्स इंक्रीज विदाउट डिक्रीज एनी अनदर एसेट्स। यदि हमारा संपत्ति बढ़ जाए, बदले में दूसरा संपत्ति न घटे, बदले में दूसरा संपत्ति न घटे, तो जो संपत्ति मेरा बढ़ा है वो हमारा क्या कहलाएगा, इनकम। इफ एसेट्स इंक्रीज विदाउट डिक्रीज एनी अनदर एसेट्स, बिना किसी दूसरे संपत्ति को बढ़ाए हुए, सॉरी घटाए हुए, तो हमारा क्या हो जाएगा, इनकम। यदि संपत्ति मेरा बढ़ जाए बिना किसी दूसरे संपत्ति को घटाए हुए, तो जो संपत्ति मेरा बढ़ा है हमारा क्या कहलाएगा, इनकम। क्या कहलाएगा?